इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कुछ एहतियाती कदम जो है वो बरते गए हैं। हर साल देखा जाता है कि जब भी ऐसे कोई भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उस दौरान जो प्रशासन है उनके द्वारा जो नोटिस है वो जारी किया जाता है। जो फिलहाल ताज़ा अपडेट सामने आ रही है ये ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर दार्जिलिंग की तरफ से आ रही है, जहाँ पर ड्राई डे जो है यानी कि शराब की दुकानें बंद रहने की बात कही जा रही है। ड्राई डे लागू किया गया है। आप सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि कुछ इस पूरे चुनाव को 23 तारीख को फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो होने वाला है और हमारे नॉर्थ बंगाल के काफ़ी सारे ऐसे जगहों पर ये जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है वो होने वाला है और इसी के मद्देनज़र ये जो आप कह सकते हो कि नोटिस है ये जारी किया गया है, जहां पर ड्राई डे लागू किया गया है। इसके साथ साथ और भी एहतियात जो कदम है वो बरतने की जो सूचना है वो दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शराब की दुकानें बंद रखने की बात कही जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कुल मिलाकर 96 आवर्स के लिए जो शराब की दुकानें हैं ये बंद रहने की बात कही जा रही है। जारी आदेश के मुताबिक 23 अप्रैल 2026 यानी कि मतदान के दिन से पहले और बाद के कुल 96 आवर्स तक ड्राई डे लागू रहेगा। इसके तहत 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पूरे दिन सभी रिटेल एक्साइज लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त कि 20 यानी कि आज से पूरे दिन ये जो है बंद जो है ये लागू रहेगा और ये मतदान के दिन यानी कि 23 तारीख तक डे ऑफ पोलिंग उस दिन तक ये लागू रहेगा और साथ ही साथ 4 तारीख को डे ऑफ काउंटिंग के दिन भी जो ड्राई डे है ये लागू रहने की बात कही जा रही है। इसके अलावा 4 मई 2026 को भी मतगणना के दिन भी पूरे दिन के लिए सभी शराब की दुकानें बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। ये नियम दार्जिलिंग जिले के सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा, यानी कि इसमें सिलीगुड़ी भी आप कह सकते हो कि ऐड है और साथ ही साथ देख सकते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर दार्जिलिंग की तरफ से ये ऑर्डर जो है ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है। इसके साथ साथ बात करें कि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी क्षेत्र में रीपोलिंग होती है तो वहां पर सेम इसी तरीके से इसी नियम के तहत संबंधित दिन ड्राई डे लागू रहेगा। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए कदम जो है ये उठाया गया है। प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों से आदेश का सख्ती से पालन करने का कहा है। और साथ ही साथ जो दूसरा खबर आ रही है वो है बॉर्डर सीलिंग को लेकर। जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, बात करें नेपाल और बांग्लादेश जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं हैं, वहां पर आवाजाही जो है वो सीमित कर दी गई है, यानी कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। प्रशासन का ये आदेश जारी किया गया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दार्जिलिंग की तरफ से। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस पूरे इलेक्शन को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए ये जो एहतियात है ये कदम बरते जा रहे हैं। जारी आदेश के अनुसार मतदान से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी के मामले में जो नेपाल और बांग्लादेश यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडिया की तरफ में आ रही है वहाँ पर कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड पीरियड दिया गया है। इसके अलावा भी बात करें कि आदेश के मुताबिक 20 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजे यानी कि मतदान से 3 दिन पहले आज शाम 6 बजे से लेकर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक नेपाल और बांग्लादेश से लगने वाली सीमाओं पर प्रवेश और निकास को नियंत्रित किया जाएगा। ये निर्णय चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। जैसे मैं आपको कह रही थी कि प्रशासन ने कुछ यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी में यात्रा करने वाले लोगों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश में पहले से मौजूद भारतीय नागरिक या विदेशी पर्यटक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर यात्रा कर सकेंगे। जरूरी वस्तुओं के परिवहन को भी कड़ी जांच के बाद अनुमति मिलेगी। साथ ही दार्जिलिंग जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों जैसे दार्जिलिंग, कर्शियंग, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी और फांसीदेवा के मतदाताओं को भी उचित पहचान पत्र दिखाने पर जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। ये कुछ मुख्य जो बिंदु है उस पर फोकस करने की बात कही गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसे दार्जिलिंग, कर्शियंग या माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी या फांसीदेवा के अंडर जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पड़ते हैं ये सारे एंटर करने के लिए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया है, उन पर छूट दी गई है। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी के मामले में भी ये जो छूट है वो दी गई है। कुछ ज़रूरी जो वस्तुएं हैं अगर वो जाना है तो उसमें भी कड़ी जांच के बाद ही उस वस्तुओं को जाने की जो आदेश है वो जो ज़रूर से वो दी गई है। तो यही इस वक्त की बड़ी खबर है कि
करीब आज से पूरे दिन और 23 तारीख तक यानी कि मतदान के दिन तक जो लीकर है, जितने भी लीकर शॉप है वो बंद किए गए हैं। ड्राई डे लागू हो गया है और 4 तारीख यानी कि 4 मई जब डे ऑफ काउंटिंग होने वाली है उस दिन भी सारे एक्साइज लाइसेंस प्रेमाइसेस जो है वो बंद रहेंगे अंडर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये इस वक्त ऑफिस ऑफ द दार्जिलिंग मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर दार्जिलिंग की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो दर्शकों, यही थी इस वक्त की बड़ी खबर। हम आपको और भी इससे जुड़ी हुई जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक ज़रूर से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हर समय खबर समय, धन्यवाद।